एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेती सूख गई, लोगों के पास काम नहीं रहा। राधा जिस घर में काम करती थी, उन्होंने भी उसे निकाल दिया क्योंकि उनके पास देने को कुछ नहीं था। 2-3 दिन बीत गए, राधा के घर में एक दाना भी नहीं बचा। वो भूखी थी, लेकिन उसे अपनी चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी अपने कान्हा की, कि वो उन्हें भोग कैसे लगाएगी। राधा ने मंदिर में बैठकर रोना शुरू कर दिया। उसने शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, हे माधव, मैं भूखी रह सकती हूँ, पर आप तो जगत के स्वामी हैं। आपको भूखा देखकर ये भक्त कैसे जी पाएगा। उसी वक्त गांव का एक अमीर व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने राधा का मजाक उड़ाते हुए कहा, राधा, तेरा भगवान इतना ही सच्चा है तो उनसे कह कि तेरे लिए खाना भेज दें। देखते हैं तेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। राधा ने आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में चली गई। शाम होते होते एक अनजान बालक राधा की कुटिया के बाहर आया। उसके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी थी, जिसमें फल, मिठाई और ढेर सारा अनाज था। राधा ने हैरानी से पूछा, बेटा, ये किसने भेजा है? बालक मुस्कुराया और बोला, माँ, मेरे मालिक ने भेजा है। उन्होंने कहा कि उनका एक कर्ज तुम पर बाकी था, वही चुकाने आया हूँ। जब तक राधा उसे कुछ और पूछती, वो बालक गायब हो गया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि टोकरी के सबसे ऊपर एक मोर पंख रखा हुआ था। अगली सुबह वही अमीर व्यक्ति राधा के घर आया, ये देखने कि वो भूख से तड़प रही होगी। लेकिन उसने देखा कि राधा मज़े से ठाकुर जी को 56 भोग लगा रही है। जब उसे पता चला कि क्या हुआ, तो उसका सर झुक गया। शिक्षा: भगवान को पाने के लिए बड़ी बड़ी पूजाओं की नहीं, बल्कि एक सच्चे और निष्कपट मन की ज़रूरत होती है। जब हम सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी